बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वेलकम एवरी फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जिस म्यूटेशन के बारे में बताने वाला हूं ये बहुत ही खास म्यूटेशन है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक्वा म्यूटेशन क्या है, एक्वा म्यूटेशन क्या है, ये किस तरह बनती है और ये किन किन आगे बर्ड्स में जाएगी, इसकी वर्किंग कैसे होगी और इसको हम कैसे लेके चलें। अपने शेड में हमें इसका पेयर लाना पड़ेगा, सिंगल पीस लाना पड़ेगा, ये जीन्स कैसे कैरी करता है, इंशाल्लाह तो आपको मुकम्मल ये पूरी इस वीडियो में पता चल जाएगा। और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसके ऊपर काफी वीडियो बना के बताऊंगा ताकि आप लोगों को जो न्यू फेंसर है उनको प्रॉपर समझ आ सके कि एक्वा म्यूटेशन है क्या, एक्वा लवबर्ड क्या है। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले जो मेन चीज बताऊंगा वो ये है कि एक्वा लवबर्ड की पहचान क्या है, हम इसे कैसे वेरीफाई करेंगे, अगर हमें मार्केट में लेना है तो इसकी क्या पहचान है जो हम देखकर एक्वा अपलाइन या एक्वा बर्ड ले सकते हैं। शुरू में मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे बर्ड हैं जो लोग पारबिलो अपलाइन बेच रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि जी ये एक्वा है, और जो न्यू फेंसर है उनको समझ नहीं आ रही कि ये एक्वा है या कि सिंपल जो पारबिलो अपलाइन है ये वो बर्ड है। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप ये देखें, ये है एक्वा B2 अपलाइन, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा इसमें, और ये है ब्लू अपलाइन। ठीक है, अब ब्लू अपलाइन जो होता है वो हर शेड पे है। ब्लू अपलाइन पूरे पाकिस्तान में आपको हर शेड पे नजर आ जाएगा। अब आपने देखना क्या है, जो ब्लू अपलाइन होगा उसका जो हुड होगा, जैसे कि ये हुड देख रहे हैं, ये हुड जो है ये व्हाइट कलर का है, जैसे पेपर व्हाइट होता है। ठीक हो गया। और जब आप एक्वा की तरफ आएंगे तो आपको देखिए हल्का सा येलोनेस नजर आएगी, क्रीम कलर कह लें, ऑफ व्हाइट कलर कह लें, इस तरह का आपको इन दोनों में डिफरेंस नजर आएगा। और इसी तरह जब आप देखेंगे ब्लू अपलाइन है या ब्लू यूविंग अपलाइन है, वायलेट यूविंग अपलाइन है, उसकी टेल भी आप देख सकते हैं व्हाइट कलर की होगी, जैसा हुड होगा वैसी ही उसकी टेल बार होगी। ठीक है, और जब हम एक्वा की तरफ आते हैं जैसा उसका हुड होगा, आप ये देख सकते हैं ये है वायलेट यूविंग अपलाइन। ठीक हो गया। और ये है एक्वा B2 वायलेट यूविंग अपलाइन। ये देखें बाकी वायलेट कलर दोनों तरफ नजर आ रहा है, और जो उसका हुड है उसी तरह की आपको उसकी टेल बार भी नजर आ रही है। ठीक है, उसकी टेल भी देख सकते हैं। ये एक वाजिया चीज आपको नजर आएगी ब्लू अपलाइन में और एक्वा B2 अपलाइन में। और इसी तरह अब काफी भाई और बहनें हमारी वीडियो देखते हैं, कुछ पठान है कुछ पंजाबी हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये ऑफ व्हाइट कलर है, इसको आप बिस्किटी कलर भी कह सकते हैं, इसको आप बीच कलर भी कह सकते हैं, लेकिन ये व्हाइट नहीं होगा। अगर कोई कहे जी ये ब्लू अपलाइन है व्हाइट कलर का है तो ये एक्वा है, वो एक्वा बर्ड नहीं होगा। और इसी तरह जब आप ब्लू अपलाइन, ब्लू यूविंग अपलाइन, वायलेट यूविंग अपलाइन जो भी बर्ड देखेंगे, जहां जहां पर आपको व्हाइट कलर नजर आ रहा है ना, एक्वा में आपको वो बीच कलर नजर आएगा। ठीक हो गया, चाहे टेल हो, चाहे उसका हुड हो, और चाहे उसका ये यूविंग हो, जहां पे भी होगा आपको व्हाइट जो है कलर से हट के कलर ये नजर आएगा। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, आज से कोई 4-6 महीने पहले बनाई थी कि जी एक्वा के ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो वो मैंने इसलिए आप लोगों को कहा था कि मैंने तब ब्रीड नहीं ली थी। ठीक है, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ब्रीड ली है, और ये जो आप देख रहे हैं एक्वा B2 अपलाइन, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने घर के शेड के ये चिक्स हैं। क्लोज रिंग बर्ड समझ लें, वेलकम एवरी ब्लड लाइन समझ लें आप। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब इनको प्रोड्यूस कराया है प्रॉपर, जब मैंने देखा इसका क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद मैंने कहा अब मैं अपने जो भाई हैं बहनें हैं या न्यू फेंसर हैं उन लोगों को बताऊं कि ये बर्ड प्रोड्यूस कैसे करवाना है और ये आगे बर्ड कहां तक जाएगा। चले अब आपको मैं आगे दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं B2 है, और B1 एक्वा क्या है। अब आप ये देख सकते हैं यह है सिंपल पारबिलो अपलाइन। ठीक हो गया, और यह है एक्वा B1 अपलाइन। अब यहां पर इन दोनों का हुड भी आप देख सकते हैं, इसी तरह इनकी टेल में भी फर्क होगा। जैसे कि ये देखें, यह है सिंपल पारबिलो अपलाइन, और यह है वायलेट में कह लें या दूसरा कह लें पारबिलो यूविंग अपलाइन। अब यहां पे आप इसका हुड देख रहे हैं, ये आपको नजर आएगा जैसे येलो कलर होता है, लाइट कलर येलो। और जब आप एक्वा को देखेंगे उसका जो हुड नजर आएगा ना आपको, वो मैंगो कलर का होगा। ठीक है, उससे थोड़ा सा डार्क कह लें होगा।
और मेन चीज इसमें, अब मैंने ये देखा है, काफी भाइयों को देखा, उनके मैसेज आया, और कोई कह रहा है मेरे पास पावर बिलो अपलाइन है, वो कह रहा है यार देखिए ये एक्वा है। और इसी तरह कुछ लोगों ने ऐड लगाई जी एक्वा B1 अपलाइन है, लेकिन जब मैंने वो तस्वीर देखी है, नीचे मैंने कमेंट तो नहीं किया, लेकिन वो नजर आ रहा है कि ये एक्वा अपलाइन नहीं है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपके पास एक्वा बर्ड तभी आएगा जब आपके शेड में एक्वा होगा। एक्वा का स्प्लिट नहीं होता। ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी मेरे पास पड़ा हुआ था, बच्चे निकले तो यार ये देखिए बीच में से एक्वा निकला है। नहीं, एक्वा होगा बर्ड तो फिर एक्वा म्यूटेशन चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी ये बर्ड। अच्छा, और मेन चीज मैं आप लोगों को बताऊं, इसका जो एक्वा B1 अपलाइन है, ये वाला बर्ड और पार बिलू में आपको जो मेन फर्क या डिफरेंस नजर आएगा, पार ब्लू अपलाइन भी आप लोगों के शेड में होगा। अब आपने गौर करना है कि आपके पास जो पार ब्लू अपलाइन है, उनका जब आप हुड देखेंगे तो वो सारा येलो कलर का होगा, लाइट। और जब आप उसका फ्रंट देखेंगे, ये माथा समझ लें, उसका जो फ्रंट व्यू होगा ये वाला, ये आपको थोड़ा डार्क कलर नजर आएगा। वो कलर कौन सा होगा? वो सेम एक्वा वाला कलर होगा। जब आपने किसी से एक्वा बर्ड लेना है, एक्वा अपलाइन लेना है, अगर तो उसका पिछला हुड येलो है और ये फ्रंट वाला हिस्सा भी थोड़ा सा लाइट कलर का है, और ये जो फ्रंट उसका आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा डार्क है, तो वो पार बिलो अपलाइन है। ये याद रखिएगा, ये मेन डिफरेंस बता रहा हूं आपको। जब आप एक्वा बर्ड प्रोड्यूस कराते हैं या एक्वा बर्ड आप परचेज करते हैं, तो जो उसका फ्रंट कलर है ना, यहां पे जो आपको पार बिलो अपलाइन में डिफरेंस नजर आ रहा था और पीछे लगा नजर आ रहा था, एक्वा में यही कलर जो डार्क वाला है ये पूरा उसके हुड के ऊपर होगा। डबल कलर नहीं होगा एक्वा में, ये बात याद रखिएगा। यही कलर उसका पूरा हुड में होगा, चाहे फ्रंट है चाहे बैक है, और चाहे उसका यहां पे आप समझ लो कि नोज के ऊपर जो आइस के साथ साथ होता है, ये एक कलर होगा। ये बड़ी पहचान है एक्वा B1 अपलाइन की। अगर डबल कलर आ रहा है तो वो एक्वा बर्ड नहीं है, ये बात याद रखिएगा। मैं ये आराम से तफसीलन वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बार बार मैं वीडियो नहीं बना सकता था, कि जो न्यू फैंसियर है मैं उसको भी जेन में रखता हूं, ठीक है, और जो माशाल्लाह सीनियर है उनको तो मेरे ख्याल से मेरी वीडियो देखने से पहले समझ आ गई होगी। तो ये मेरी कोशिश होती है कि न्यू फैंसियर के लिए अब एक्वा अपलाइन और पार बिलो अपलाइन में जमीन आसमान का फर्क है प्राइस के लिहाज से, ठीक है। मैं प्राइस के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्वा म्यूटेशन के ऊपर बात कर रहा हूं। आपको ये सारी बातें डिटेल से बताने का मकसद ये है कि कुछ मार्केट में स्कैम हो रहा है और कुछ लोगों को गलत फहमी समझ लें, या उनको नहीं पता है, पहचान नहीं है, तो वो ये समझते हैं कि जी ये शायद हमारे पास एक्वा प्रोड्यूस हो गया तो वो बेच रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को बताने का मकसद यही है कि इनकी प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो उसी की वजह से स्कैम भी होता है। यानी कि सस्ता बट लोग कहते हैं कि भाई हम महंगा बेच दें, एक्वा है नहीं है वो बाद में देखी जाएगी। तो ये आपने बर्ड जब भी लेना है किसी ऑथेंटिक बंदे से लेना है, ठीक है, जिसने कि इसके ऊपर प्रॉपर एक वर्किंग की हो, या उसको पहचान हो, या कम अज कम आप उसकी एवरी में चक्कर लगाएं। मैं हमेशा ये कहता हूं जिससे भी बर्ड लेना उसकी एवरी में चक्कर लगाएं और वहां पे देखें कि आया ये एक्वा बर्ड लगे हुए हैं जो वो प्रोड्यूस करा रहा है। जो आपको कह रहा है जी मैं बर्ड बेच रहा हूं एक्वा, उसे पता तो कर लें, शायद उसके शेड में एक्वा है ही नहीं और वो कहां से बेच रहा है। तो कुछ लोगों को गलत फहमी भी हो जाती है। चले अब आपको दिखाता हूं, एक्वा B1 हो गया, पार बिलो अपलाइन हो गया, इनका नाम का डिफरेंस क्या है। अब जैसे कि ये देख सकते हैं, मैं सिंपल आप लोगों को बताता हूं। ये बिलो अपलाइन हर बंदे को पता है, ठीक है। बिलो अपलाइन बर्ड हमने माशाल्लाह बड़ी वर्किंग किया, बड़ा काम किया, काफी चिक्स प्रोड्यूस कराए। असल में ये बिलो अपलाइन और जो एक्वा में बर्ड है वो भी बिलो अपलाइन ही है, ठीक हो गया। लेकिन यहां पे इनका थोड़ा सा नाम चेंज हो गया। जो हमारे पास अपलाइन बर्ड होंगे हम उसे बिलो अपलाइन कहते हैं, और जब वो बिलो अपलाइन एक्वा में जाएगा तो उसे हम बिलो अपलाइन एक्वा नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे एक्वा B2 अपलाइन। अब ये B2 जो बर्ड है ना, इसका आपने वो नहीं समझना कि ये बिलू2 है, बिलू2 और चीज है, ठीक है। इसका नाम है एक्वा B2 अपलाइन। इसी तरह जब हमारे पास शेड में जो पार बिलो अपलाइन है, जब वो एक्वा में जाएंगे हम उसे ये नहीं कहेंगे जी ये एक्वा पार बिलो अपलाइन है, नहीं, उसका नाम होगा एक्वा B1 अपलाइन। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमने ये बर्ड प्रोड्यूस कैसे करना है।
अब ये देखिए मैंने लिया है 1.0, सबको पता है 1.0 का मतलब मेल और 0.1 का मतलब फीमेल। मेल मैंने लिया है पार बिलो अपलाइन, सिंपल अपलाइन, ठीक हो गया। साथ मैंने लगाया है एक्वा B2 अपलाइन की हेन लगाई है मैंने, और इसमें चाहे मेल हो एक्वा का चाहे फीमेल हो, उसमें कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हमने दोनों तरफ अपलाइन लगाना है तो सेम रिजल्ट आएगा। चाहे आप यहां पे एक्वा B1 का अपलाइन लगा लें मेल, और फीमेल है सिंपल आप पार बिलो अपलाइन या बिलो अपलाइन वायलेट अपलाइन कोई भी लगा सकते हैं, सेम रिजल्ट होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? आपको पता है कि हम हमेशा कंसीडर करते हैं कि हमारे पास चाहे 6 अंडे आए हैं 7 आए हैं, हम एस्टिमेट जो लगाते हैं वो होता है हमारे पास 4 चिक्स निकले हैं। अगर हमारे पास 4 चिक्स निकलते हैं, समझ लो 2 मेल आएंगे और 2 ही हमारे पास फीमेल्स आएंगे। अब यहां पे देखें आप, हमारे पास मेल कौन से आ सकते हैं और फीमेल कौन से आ सकते हैं, सब सेम ही आएंगे। जैसे कि देखें 1.0 एक्वा B1 अपलाइन, ठीक हो गया, ये बर्ड हमारे पास आ सकता है विजुअली, और इसी तरह एक्वा B2 अपलाइन ये भी आ सकता है। अब ये नीचे देखें, 2 हमारे पास मेल और आएंगे जो कि पार बिलू अपलाइन, जैसा कि हमने मेल लगाया था, या बिलू अपलाइन। अब ये देखें कि इसमें से हमने एक तरफ एक्वा लगाया है और एक तरफ हमारे पास अपलाइन है, ठीक है। एक बर्ड हमने लिया और हमारे पास पहले ही क्लच में, फर्स्ट क्लच में विजुअली एक्वा अपलाइन बर्ड प्रोड्यूस हो गया। सेम इसी तरह आपके पास फीमेल भी आएंगी, एक्वा B1 अपलाइन, एक्वा B2 अपलाइन, पार बिलो अपलाइन और बिलो अपलाइन। यानी कि अगर आप एक एक्वा लगाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं आपके पास जितने बच्चे आएंगे। अब कुछ लोग गलती क्या कर रहे हैं, वो ये समझते हमने एक्वा लगा लिया एक साथ बर्ड में तो हमारे पास जी सारे बर्ड एक्वा के निकल रहे। ये जो पार बिलो निकल रहा अपलाइन, वो कंसीडर क्या करता है, कस्टमर को बताता है मेरे पास एक्वा लगा हुआ है और ये सारे बच्चे एक्वा आए हैं। इस तरह नहीं होगा। अगर आप दोनों तरफ भी एक्वा लगा लें तो तब भी आपके पास सिंपल अपलाइन बर्ड आ सकता है। अगर दोनों तरफ आप एक्वा B1 अपलाइन और एक्वा B2 अपलाइन लगाते हैं तो तब भी आ सकता है। बेसिक इस म्यूटेशन को हम कहेंगे इनकंप्लीट डोमिनेट। फॉर एग्जांपल जैसे यूविंग बर्ड है, अगर आपने पार बिलो अपलाइन यूविंग लगाया साथ में बिलो लगा देते हैं तो 50% चांसेस होते हैं बच्चों में यूविंग आएंगे और 50% बगैर यूविंग के आते हैं। जैसे कि मिस्टी बर्ड था, ठीक है, मिस्टी अगर आप एक बर्ड लगाते हैं दूसरा सिंपल बर्ड लगाते हैं तो आपके पास 50% चांसेस है पहले क्लास में मिस्टी बर्ड आ जाए, इसी तरह स्लेटी आ जाएंगे, इसी तरह आपके पास ग्रेविंग बर्ड आ जाएंगे। तो आप लोगों को यह समझ आ गई होगी कि आपको एक्वा म्यूटेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए अपने शेड में एक ही बर्ड काफी है। अगर आप ज्यादा पेड़ लगाना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 से 12 पेड़ लगाए हुए हैं, ठीक है। अगर आप एक पेड़ लेना चाहते हैं तो आप एक पेड़ भी लेके, यानी कि एक के साथ मेल लगा दें एक के साथ फीमेल लगा दें ताकि आप उनके चिक्स आपस में लगा सके, या एक पीस लेना चाहते हैं तो उससे भी आपके पास पहले क्लच में एक्वा बर्ड आ जाएगा इंशाल्लाह। और इसकी जो मेन मजे की जो बात है वो ये है कि जो ये एक्वा म्यूटेशन है ना, ये हर म्यूटेशन में जानी है। ये वो वाला हिसाब नहीं होना जैसे कि आपने देखा होगा अपलाइन और यूविंग हर बर्ड में गया है, ठीक है। इसी तरह ये जो एक्वा म्यूटेशन है ये एक्वा पेल फेलो में भी जाना है, एक्वा पेल फेलो अपलाइन में भी जाना है, ठीक है, डन फेलो में जाना है, डाइल्यूट में जाना है। ये हर म्यूटेशन में इंशाल्लाह एक्वा बर्ड जाएगा। और इसके अलावा ये कमर्शियल बर्ड में भी जाएगा, एक्वा क्रीमिनो अपलाइन ये उसमें भी जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पर भी वर्किंग कर रहा हूं, वो भी बर्ड मेरे पास पड़े हुए हैं। वो नेक्स्ट जो आने वाले 2-3 सालों बाद जो कमर्शियल बर्ड की जो वैल्यू बननी है एक्वा के साथ, आज से मैं वर्किंग कर रहा हूं। तो आप लोगों को बताने का मकसद यही है कि आप लोग भी इस पे वर्किंग करें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को फायदा होगा। और दूसरी चीज, अब यहां पे देखिए, अगर आपने एक्वा B2 अपलाइन के साथ पार बिलो अपलाइन लगाया है, पार बिलो अपलाइन या बिलो अपलाइन आपने एक्वा के साथ लगाना है तो टॉप क्वालिटी वाला बर्ड लेना है। इस टाइम बिलो अपलाइन पार बिलो अपलाइन की कीमतें आपको पता ही है बहुत सस्ते हुए हैं और अच्छी क्वालिटी मिल जाती है आराम से। तो आपने यहां पे कोई 5-10 हजार नहीं बचाना कि यार मैं पार बिलो अपलाइन सस्ते वाला ले लूं
यार ये ना वो पार ब्लू स्प्लिट इनो से निकला हुआ इनो जीन्स भी है तो वो लगा दूं, ये कर दूं। आगे आपका जो ये बड होगा महंगा वाला, आगे उसमें मास्किंग आ जाएगी, वो क्वालिटी नहीं रह जाएगी। ठीक है, इसको स्टार्ट आपने करना है तो अच्छी क्वालिटी से करें, अच्छा बड आपने लेना है जो कि आपने एक्वा के साथ लगाना है। और ये आप देख सकते हैं ये फ्यूचर पेयरिंग भी है। ठीक है, काफी जो बड़े ब्रीडर है उन्होंने इस साल इसकी ब्रीड स्टार्ट कर दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और आने वाले दौर में समझ लें 2024-25 में ये फ्यूचर पेयरिंग होगी और इस बर्ड की अल्हम्दुलिल्लाह काफी डिमांड है। और आपने देखा होगा कि अभी तक इसके ऊपर किसी ने वीडियो नहीं बनाई है। ठीक है, या अभी शायद जैसे कि मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, कुछ लोग रिसर्च कर रहे होंगे और कुछ लोग में भी हो सकता है कि अंदर खाते जिसे कहते हैं। ठीक है, हमारी वर्किंग चल जाए, हम कर लें तो बाद में जाके 2 साल बाद बताएंगे भाईजान किसी ने लेना है। वेलकम एवरी के शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह खासियत यही रही है कि जो हम काम स्टार्ट करते हैं उसी टाइम मैं वर्किंग सब लोगों को बताता हूं। ठीक हो गया। तो और दूसरी मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये बात याद रखिएगा, जैसे कि पार ब्लू फिशर था। ठीक है, ब्लू फिशर है, उसके बाद ब्लू अपलाइन, पार ब्लू अपलाइन, पार ब्लू यूविंग अपलाइन। ठीक है, आने वाले दौर में आप लोगों को इनकी डिमांड और कम नजर आएगी। उसकी वजह भला क्या होगी कि ये एक्वा B1 अपलाइन और एक्वा B2 अपलाइन बर्ड आगे होंगे। ठीक है, ये अब हर म्यूटेशन में जाना है जिसकी वजह से पार ब्लू अपलाइन मैं आप लोगों को बताता हूं। ये नहीं कहता कि खत्म हो जाएंगे, लेकिन ना होने के बराबर होंगे। क्यों? देखिए, अब आप एक बर्ड है पार ब्लू अपलाइन को आप डन फेलो के साथ लगाते हैं, उसमें से जो बच्चा निकलेगा पार ब्लू अपलाइन डन फेलो ले लें, स्प्लिट डन फेलो ले लें, लेकिन लोग ज्यादा प्रेफर किसको करेंगे? एक्वा B1 अपलाइन डन फेलो, एक्वा B2 अपलाइन डन फेलो। तो इस वजह से आप देख रहे हैं पेल फेलो में जाना। और बल्कि मैं इंशाल्लाह ताला आपको अब 1-2 वीडियो में नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएंगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्वा को हमने पेल फेलो में कैसे लेकर जाना है, सस्ती पेयरिंग कौन सी होगी, अच्छी पेयरिंग कौन सी होगी और बेस्ट पेयरिंग कौन सी होगी। एक्वा अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो में हमने कैसे लेकर चलना है, इससे हमने कैसे चिक्स प्रोड्यूस करवाने हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला आपको उससे मजीद फायदा मिलेगा। और आने वाले 2-4 सालों में जिस बंदे ने एक्वा के ऊपर वर्किंग की होगी वो इंशाल्लाह ताला कमाएगा। और दूसरी चीज ये आपने याद रखनी है, अपलाइन आया था ब्लैक आई बर्ड था, 3-4 साल चला गया, फिर डायलूट आया, ये पायलट आए, ये पेल आया, ये ग्रेविंग आया। कब आए और कब गए पता भी नहीं चला। ना मैंने ग्रेविंग बर्ड रखा, ना मैंने पेल बर्ड रखा, ना मैंने पायलट। आज तक मैंने एक बर्ड प्रोड्यूस तो दूर की बात है, घर में शौकिया भी नहीं रखा कि उनकी वैल्यू इतनी नजर नहीं आ रही थी। और ना ही मेरे ख्याल से आपने मेरे पूरे चैनल पे इनकी वीडियो देखी होगी। अभी मैं एक्वा का क्यों बता रहा हूं? एक्वा तो ब्लैक आई बर्ड है, लेकिन इस एक्वा ने आगे कहां पे जाना है? पेल फेलो में, डन फेलो में। ठीक है, आपने जब भी काम करना है अपने जेहन में रखें ब्लैक आई बर्ड से ज्यादा बेहतर है रेड आई बर्ड पे काम करें। और जो ब्लैक आई बर्ड रेड आई में जा रहा, वो म्यूटेशन रेड आई में जा सकती है, वो 100% आपको मुनाफा देगी। मेरी बात याद रखिएगा। अगर आप कोशिश करते हैं कि हम एक्वा टू एक्वा ब्लैक आई प्रोड्यूस कराई जाते हैं, 2 साल में प्रोड्यूस कराई जाते हैं कि जी बाबा ने कह दिया कि जी आपका ये बर्ड चलेगा, कीमतें कम नहीं होंगी। सबसे पहले अगर कीमत कम होगी तो एक्वा ब्लैक आई की बर्ड की होगी। अब पेल फेलो है, पार ब्लू अपलाइन पेल फेलो। मुझे बताएं पिछला सीजन, उससे पिछला सीजन, 3-4 सालों से आज तक देखें पार ब्लू अपलाइन पेल फेलो की क्या प्राइस चल रही थी, आज भी उतनी है। ब्लू अपलाइन पेल फेलो की क्या प्राइस चल रही थी, आज भी उतनी है। 10-15-20 हजार ऊपर नीचे होके आज भी मेंटेन है। उसके बाद पेल फेलो के बाद क्या बर्ड चलेगा? एक्वा अपलाइन पेल फेलो। ठीक है, सॉरी वीडियो काफी लंबी हो गई है, लेकिन काफी लोग मुझे कह रहे थे बाप भाई कोई वीडियो नहीं बना रहे, तो मैंने कहा जरा उनकी भी तसल्ली हो जाए, जरा स्कूल से बैठ के देखें। तो एक्वा B1 अपलाइन पेल फेलो इस टाइम टॉप पे चल रहा है, एक्वा B2 अपलाइन पेल फेलो, ये दोनों कैटेगरी टॉप पे चल रही है, इस टाइम डिमांड है। और प्राइस मैं आप लोगों को नहीं बताना चाहता हूं इस वजह से कि इस टाइम प्राइस थोड़ी हाई है। देखिए हर साल ऊपर नीचे होती है, फिर कहते हैं यार ये आपने ये प्राइस बताई थी तो ये देखें अभी मार्केट में किसी के पास नहीं है, तो कोशिश करें अभी इसमें आए। और आपको मैं अंदाजा बता देता हूं, डन फेलो और ये जो बर्ड है ऑलमोस्ट इनकी सेम प्राइस चल रही है। ठीक है,
अब आने वाले दौर में जिनके पास एक्वा अपलाइन है वो जब डन फेलो में जाएंगे तो इस टाइम अगर आप मार्केट में देखें एक्वा B1 या B2 अपलाइन डन फेलो, उसकी प्राइस आपने पूछ के मुझे मेंशन करनी है, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताएंगे कि भाई उसकी ये प्राइस चल रही है। आज से अगर वर्किंग शुरू करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में बेहतर होगा। और इसी तरह आपको जब मार्केट से पता करेंगे एक्वा B1 और एक्वा B2 में प्राइस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। ठीक हो गया। एक्वा जो B2 है, चाहे B2 है B2 अपलाइन है, उसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है। और एक्वा B1 यानी कि सिंपल बताता हूं, एक्वा B1 मतलब पार बिलो जो एक्वा होगा, पार बिलो अपलाइन एक्वा समझ ले, और B2 का मतलब है बिलो अपलाइन जो एक्वा होगा। ठीक हो गया। B2 की प्राइस थोड़ी ज्यादा है और B1 की प्राइस थोड़ी कम है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम ये डिफरेंस भी खत्म करेंगे। आपको वेलकम एवरेज से दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट सेम मिलेगी और उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह ताला आपको इस वीडियो से बहुत फायदा होगा। एक्वा का काफी हद तक आप लोगों को पता चल जाएगा और आगे वर्किंग करने में इजी होगा। अपने भाई और वेलकम एवरी की टीम को अपनी दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जल्दी अच्छी सी वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। और अपने अच्छे से कमेंट करके मुझे बताएं आप लोगों को इस एक्वा के ऊपर कुछ समझ आई है या एक्वा पेल फेलो के बारे में जानना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं जल्द वीडियो लेके आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।